आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। ठीक है, क्वेश्चन है गिवन ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। Find the unit vector of a plus b a minus b। a plus b और a minus b का यूनिट वेक्टर निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है। ठीक है, अब बोला गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है हमको, तो एक बार a प्लस बी का और एक बार a माइनस बी का। अगर सिंपल एक पार्टिकल कुछ एक दिया होता, ए वेक्टर इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दिया होता, तो इसका अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता तो हम लोग लगाते ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय एक ऑफ मॉडुलस ऑफ ए लगाते। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आपका दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बोला है कि ये दो पोर्शन जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर हमको सिंपल एक दिया होता एक वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर निकालना होता तो बहुत ही आसान होता, निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर दो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला हम लोगों को काम क्या करना है कि हम लोगों को सबसे पहले इन दोनों को जोड़ करके एक हमको यूनिट वेक्टर निकाल लेना होगा। जैसे कि हमको वेक्टर, जैसे कि अगर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक अदर पार्टिकल मेरा अदर यूनिट आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। तो उस सी का हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल टू सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर और मॉडुलस ऑफ सी निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे अगर हम, तो क्या दिया है पहले वो सब लिख लेंगे। गिवन हियर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसको हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, अब यहां से दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में है a प्लस बी का वेक्टर, देयरफॉर a प्लस बी का वेक्टर निकालेंगे कैसे हम लोग। यहां से a को सबको पुट करेंगे, आपका क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया ए। अब बी क्या है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये a प्लस बी का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहां से 2i और 3i दोनों को ऐड करेंगे तो 5i कैप हो जाएगा। यहाँ से माइनस और यहाँ से भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होगा बड़े का यूज होगा, बड़ा में क्या है माइनस, तो माइनस हम लोग आगे लिख देंगे। 2 और यहाँ पर 1 है ना, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3j कैप। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बड़ा में क्या है प्लस है, तो 3k और 2k दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेकिन साइन जो होगा मेरा प्लस का होगा, माइनस प्लस माइनस, 3k में 2k माइनस करेंगे तो सिंपल k बच जाएगा आपका, है ना। तो ये इसको हम लोग लेट कर लेंगे, क्या बोलेंगे सी वेक्टर, इसको हम लोग मान लेंगे से। ठीक है, कि ये जो वैल्यू आया ए प्लस बी, इसको हम लोग ये वैल्यू मान लिए सी, है ना। तो ये वैल्यू हम लोग का -5/3j और k, ये हम लोग इसको सी मान लिए। अब हमको क्या बोला है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमको क्या बताया अभी कि सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ सी। सी क्या है, मॉडुलस ऑफ सी। तो मॉडुलस, अगर हमको इसका सी का मॉडुलस निकालना होगा, सी निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर, यहाँ से प्लस, यहाँ से बी स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से प्लस सी में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सबका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस, अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से +1 और ये रूट, तो सबको ऐड कर देंगे तो
कितना हो जाएगा 25 और 10 35 रूट 35 रूट 35 आपका क्या निकल गया सी निकल गया। तो अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा फर्स्ट के लिए तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर बाय सी। तो यहां से सी वेक्टर क्या निकाले हम लोग सी वेक्टर ये निकला है और आपका सी क्या निकला है ये निकला है। तो इसका सी वेक्टर सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर का वैल्यू क्या है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप जो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसको आप लोग चाहोगे तो उसको घेर भी सकते हो है ना। जो a प्लस बी उसको हम लोग सी मान लिए है ना हो गया। अब यहां से c का वैल्यू क्या है c का वैल्यू क्या है तो c का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। c का वैल्यू यहां से निकाले हम लोग कितना है 35 तो रूट 35 हम लोग लिख दिए। ये निकल गया किसके लिए फर्स्ट के लिए आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड के लिए निकालेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स कंप्लीट बनाते चलोगे ठीक है। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं। इसका हम लोग का काम खत्म हो गया ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेम जैसे ही इसके लिए किए हैं उसके लिए सेम हम लोग बनाएंगे ठीक है। सिर्फ इसमें एक चेंजेस आएगा जो होगा जहां प्लस है वहां पर माइनस करना होगा हम लोग को ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या करना होगा माइनस करना होगा तो यहां पर भी आपको चेंज करना होगा। अब ध्यान देना है कि हम लोग सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना तो a माइनस बी यहां से माइनस लगा देना है। इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। एक स्टेप इसको हम लोग बड़ा करेंगे 2i कैप सेम उतार रहे हैं उसको भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है। अब चेंज यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का कारण क्या था देखिए ये माइनस तो सबके लिए इंटू होगा ना माइनस जो है प्लस तो था तब कोई दिक्कत नहीं था। इस माइनस को हमको सब में इंटू करना पड़ेगा तो माइनस को जब इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप और माइनस माइनस प्लस 2k कैप। अब ये हो गया एक प्रॉपर सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा ठीक है इसीलिए एक स्टेप हम लोग बढ़ा दिए ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है 2i और यहां से माइनस 3 तो क्या हो जाएगा आपका माइनस i 2 में से 3 को माइनस करेंगे बड़ा में साइन क्या है माइनस का तो माइनस आ गया ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है लेकिन बड़े में साइन क्या का है प्लस है तो प्लस यूज करेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1 तो यहाँ पर j कैप हो जाएगा ठीक है। अब यहां से प्लस और यहां से भी प्लस 3 और 2 5 तो प्लस 5 की ये आपका क्या निकल गया। इसको हम लोग d मान लेंगे d वेक्टर इसको भी हम लोग से ऐसा हम लोग इसको मान लेंगे ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको क्या निकालना है यहाँ पर जैसे कि c के कैप के लिए निकाले थे यहाँ तो d कैप के लिए निकालेंगे तो d वेक्टर बाय d निकालना होगा। इसका मतलब मेरा d तो निकल चुका है अब हमको क्या निकालना होगा d निकालना होगा मॉडुलस ऑफ d निकालना होगा। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ d निकालेंगे तो क्या होगा आपका रूट अंडर यहां से देखिए x तक क्या कंपोनेंट है कुछ नहीं तो 1 है ना कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है तो -1 का होल स्क्वायर यहाँ माइनस भी है ना माइनस को लेना है ना फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर x j का कंपोनेंट कुछ है क्या नहीं है तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे फिर यहाँ से 5 का स्क्वायर लगा देंगे ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबको ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर 1 यहाँ से भी 1 और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम ऐड करें तो 25 26 और 27 रूट 27 आ गया ठीक है रूट 27। अब हमको क्या निकालना होगा इसका यूनिट वेक्टर जो हम लोग लाए हैं d इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें हम लोग क्या माने हैं d तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या है सिंबल कैप है ना। यूनिट वेक्टर इसको हम लोग कैसे पहचाने यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर में कैप लगा देंगे ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है d वेक्टर बाय d तो यहाँ से d वेक्टर क्या निकाले हम लोग d वेक्टर क्या निकाले हैं तो माइनस i प्लस j प्लस 5k
बाय में देखिए डी का वैल्यू क्या आया है 27 रूट अंडर 27, ठीक है, इसको रूट अंडर 27, ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर दोनों का, ठीक है। एक पहला का निकाल चुके हैं हम लोग और ये दूसरा का जो a माइनस बी का है, दोनों कंप्लीट हो गया आपका। इस क्वेश्चन में करना क्या था कि a प्लस बी को जोड़ना था। पहला बात क्या बोला गया कि दो वेक्टर दिया गया था, a वेक्टर और b वेक्टर, फिर दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके फिर उसका जो भी वैल्यू आएगा उसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो इन दोनों को देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, सेकेंड नंबर में क्या करना था, माइनस करना था, तो माइनस करके हम लोग डी निकाले। अब इसका हमको डी का यूनिट वेक्टर निकालने बोला गया है, बोला गया था फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, इन दोनों का, a प्लस बी और a माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो मेरे पिछले वीडियोस में होंगे उनको सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था कि यूनिट वेक्टर कैसे क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें आपको डिटेल पढ़ाया जा चुका था, ठीक है। जो बच्चे नए होंगे शायद उनको फॉर्मूला में यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देखोगे तो वहां पर आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जा चुका है यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सकेंगे और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।